चुनाव से पहले बिहार की सरकार का फैसला, बिहार में 55 डीएसपी का ट्रांसफर की खबर आ रही है सामने। तो ये बड़ी खबर, गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पटना के ट्रैफिक डीएसपी का तबादला हुआ है। सुधीर कुमार पटना ट्रैफिक के डीएसपी बन गए। तो 55 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया। गृह विभाग ने जारी किया इसको लेकर नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को कांवड़ यात्रा और मां दुर्गा पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी भारी पड़ गई। शिक्षक को न केवल निलंबित किया गया, बल्कि नाराज गांव के लोगों ने उससे मंदिर में नाक रगड़वाकर माफी भी मंगवाई। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला धनपतगंज ब्लॉक के समरतपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय का है, जहां तैनात शिक्षक ओम प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया। 17 जुलाई को स्कूल की एक छात्रा ने कांवड़ यात्रा में भाग लेने और दुर्गा मंदिर जाने के लिए शिक्षक ओम प्रकाश से छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी देने के बजाय शिक्षक ने कांवड़ यात्रा और मां दुर्गा को लेकर अपमानजनक बातें कही, जिसकी जानकारी धीरे धीरे गांव और सोशल मीडिया पर फैल गई। मामला बढ़ता देख बीएसए ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। नाराज ग्रामीणों ने शिक्षक को जबरन गांव के शिव मंदिर में ले जाकर नाक रगड़वाई और माफी मंगवाई। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। तो सूत्रों के अनुसार बीजेपी 101 सीट पर लड़ने को तैयार, जबकि जेडीयू 102 सीट पर लड़ सकती है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 18 से 22 सीट मिल सकती हैं। तो 101 सीट पर लड़ने को तैयार भारतीय जनता पार्टी, ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। और 102 सीट पर लड़ सकती है चुनाव जेडीयू। देश भर में बरसात का दौर जारी और हम आपको लगातार देश भर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोलकाता में बादलों की स्ट्राइक से सड़कें पानी पानी हो गई हैं। रात भर हुई जोरदार बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार थम गई, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जलमग्न सड़कें लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जरूरी काम से निकली महिला के पांव पूरी तरह डूबे हैं। सड़क पर 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला साड़ी हाथ से ऊपर कर किसी तरह निकल रही है। सड़कों पर आई सुनामी की वजह से कई लोगों ने ऑफिस जाने का प्लान बदलना पड़ा। भयंकर जाम और आसमानी सितम के चलते सुबह सैर पर निकले लोग भी परेशान नजर आए। लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। ये हाल राजधानी कोलकाता का है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कुदरत ने एक बार फिर कहर बरपाया। चंबा में भारी लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ों से बड़ी मात्रा में पत्थर मलबे सड़क पर आ रहे हैं और इससे मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। गनीमत रही कि जिस समय ये भूस्खलन हुआ उस वक्त इस मार्ग से गाड़ियों और लोगों की आवाजाही नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सुबह का समय था। लैंडस्लाइड से 4 पंचायतों का संपर्क कट गया है। वहीं भरमौर से भी एक डराने वाला मंजर सामने आया है। बन्नी नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से कुछ महिलाएं पानी के तेज बहाव में फंस गईं। जरा सी चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। ये सभी महिलाएं शादी में जा रही थी। चप्पल हाथ में लेकर उफनते नाले को इन्होंने जान जोखिम में डालकर पार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी नाले को स्कूली छात्राएं भी वहां मौजूद 2 युवकों की मदद से पार कर रही हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। चीन से तबाही की बहुत ही भयंकर तस्वीर सामने आई है। चीन में लैंडस्लाइड की वजह से पूरा पहाड़ खाई में समा गया, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई और लोग इस बर्बादी को कैमरे में कैद करते नजर आए। भूस्खलन की इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरा का पूरा पहाड़ देखते ही देखते नीचे खाई में गिर गया। भारी शोर, मलबे की गूंज और धूल के गुबार ने कुछ ही पलों में सब कुछ बदल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग इस भयानक मंजर को देखकर घबरा गए। कोई वहां से जान बचाकर भाग रहा था, तो कोई इस बर्बादी को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था। जो पहाड़ कभी हरियाली से ढका था, अब वहाँ सिर्फ मलबा और तबाही नजर आती है। मौसम विभाग ने इलाके में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया था, लेकिन इतनी बड़ी तबाही की किसी को उम्मीद नहीं थी। फिलहाल राहत बचाव अभियान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश इंजमुल के पैर में गोली लगी है। इंजमुल पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। एनकाउंटर के बाद इंजमुल का साथी भी अरेस्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बुलेट से हिसाब जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई जारी है।
और एक बार फिर से बाढ़ बरसात की खबरों का रुख करते हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है बाढ़ बरसात से। अगली तस्वीर मैक्सिको की आपके सामने है। न्यू मैक्सिको में भारी बारिश के चलते बाढ़ आई, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, सड़कों पर पानी भर गया और सैलाब ऐसा कि कई घर बहाव में बह गए। तस्वीरों में बारिश के बाद आई बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। सैलाब में लोगों के आशियाने खिलौने की तरह बहते नजर आए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है बाढ़ के तेज बहाव में घर बह गया। राहत की बात ये रही कि घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ का पानी सड़कों पर फैल चुका है, जिससे कई मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। तो देखा आपने, मैक्सिको के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर बादलों ने स्ट्राइक कर दी है। कई देशों में भारी बरसात के बाद आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। स्पेन और मंगोलिया आसमानी आफत की मार को झेल रही हैं। जल प्रहार से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। कुदरत के क्रोध ने हर ओर जमकर तबाही मचाई है। सड़कों पर समंदर बह रहा है और घर दरिया बन गए हैं। तस्वीरें स्पेन से सामने आई हैं। स्पेन में भी लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में खौफनाक बाढ़ आ गई है। गलियां और सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, जिसके चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तेज बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। फ्लड अलर्ट जारी है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उधर मंगोलिया में भी हालात कुछ कम नहीं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं और कुदरत के इस कहर के आगे इंसान बेबस लाचार नजर आ रहा है।